हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय देने जा रही हूँ। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की। तो यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या है? जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण। और गैर परंपरागत में वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण, सम्मेलन, संगठन, सतत विकास और शब्दावली। इकोलॉजी, सबसे पहले हम इकोलॉजी की चर्चा करते हैं। ये कहाँ से आया है, इसका क्या अर्थ होता है और ये सबसे ज़्यादा इसकी महत्व कहाँ पर दिया गया है, वर्तमान समय में इसकी महत्व कहाँ पर है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इकोलॉजी के बारे में। यहाँ पर देखिए, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। ये 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और उसी दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मानते हैं। ये 5 जून को हुआ था। 1972 में 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उस दिन इस इकोलॉजी सब्जेक्ट को लाया गया था और उसी दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मानते हैं, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ था। यह एक ऐसा विषय है जिसमें अमेरिका और रूस में विवाद नहीं हुआ। हर सब्जेक्ट में होता था, लेकिन यह इकोलॉजी एक ऐसा विषय था जिसमें अमेरिका और रूस दोनों सहमत थे। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, 1982 में 10वीं वर्षगांठ हुआ था। जब 1982 में 10वीं वर्षगांठ हुआ था तो इकोलॉजी को लाया गया था। लेकिन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ, पृथ्वी सम्मेलन यह एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें विश्व के सभी देश भाग लिए थे, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में कहा जाता है। तो 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ ना, तो 1992 में इस विषय को जोड़ दिया गया और यह भूगोल और बॉटनी में आने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी में इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए थे। 2011 में यूपीएससी से इसमें से लगभग 35 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 में यूपीएससी से भी लगभग 35 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप सोच सकते हैं इस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर हम आज इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में ये हमारे पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं इकोलॉजी को पूरा विस्तृत रूप से यहाँ पर देखिए, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और लॉजी। इको का अर्थ है सराउंडिंग और लॉजी का अर्थ है स्टडी। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम उस स्थान के जैविक, अजैविक सभी घटकों का अध्ययन करते हैं, उनके संबंध और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे हम कहीं पर गए, वहाँ के जलवायु, वहाँ के तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ के वायु की जो उसकी नियम है, वो सब अगर ज्ञात करते हैं ना कहीं जाकर, तो उसे कहते हैं कि हम इस जगह की इकोलॉजी कर रहे हैं। इकोलॉजी का अर्थ यही होता है। यहाँ पर देखिए एक दिया है कुंजी प्रजाति। क्या होती है कुंजी प्रजाति? तो कुंजी प्रजाति ये एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें पारिस्थितिकी में इनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आइए बताते हैं हम आपको कुंजी प्रजाति होती क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, वनों में लगने वाली आग यह संकीर्ण पत्ती वाले वृक्षों में लगता है। यहाँ पर ये देखिए संकीर्ण पत्ती वाली वृक्ष है। अगर मान लीजिए कोई वन है, उसमें लगभग 50 संकीर्ण पत्ती वाले वृक्ष हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 15 चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, तो इनकी संख्या तो कम है, लेकिन अगर आग लगेगी तो संकीर्ण पत्ती वाले वृक्ष बहुत ही जल्दी जल जाएंगे, जबकि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष को आग जल्दी नहीं जला पाएगी। इसके वजह से जंगलों में लगने वाली आग ज़्यादातर बुझ जाती है, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले जल्दी जल नहीं पाते हैं और आग बुझ जाती है, और संकीर्ण पत्ती वाले यहाँ पर तो आग लगती नहीं कि जलने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ कुंजी प्रजाति, क्योंकि इसकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन पारिस्थितिकी में के काम लेकिन बहुत ज़्यादा इसका महत्व है पारिस्थितिकी में, इसलिए इसे कुंजी प्रजाति कहते हैं। यह हमारे पर्यावरण को बचाए रखता है। यहाँ पर देखिए ये कुंजी प्रजाति है। अब हम प्रजाति के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ऐसे दो जीव
जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं तथा जिससे बनने वाला संतान लैंगिक रूप से सक्षम हो, एक ही प्रजाति के माने जाएंगे। ऐसे दो जीव जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं तथा जिससे बनने वाले संतान लैंगिक रूप से सक्षम हो, एक ही प्रजाति के माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि गधा और घोड़ा। ये गधे और घोड़े एक ही प्रजाति के नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि गधे और घोड़े से बने हुए बच्चा खच्चर कहलाता है। अगर गधा नर है, घोड़ा मादा है तो बच्चा खच्चर होगा, और अगर गधा मादा है, घोड़ा नर है तो बच्चा हिन्नी होगा। बात यहाँ नहीं है कि एक खच्चर होगा और हिन्नी होगा, बात ये है कि इन खच्चर और हिन्नी के पास जनन क्षमता होगी ही नहीं। और यहाँ पर क्या कहा है कि उनसे बनने वाले बच्चे जो है, संतान है, वो लैंगिक रूप से सक्षम हो। तो यहाँ पर देखिए, जब ये लैंगिक रूप से सक्षम होंगे ही नहीं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। ये दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। ये खच्चर है जो गधे और घोड़े का बच्चा है, लेकिन इसमें जनन क्षमता नहीं है। ये गधा और घोड़े का बच्चा हिन्नी है, इसमें भी जनन क्षमता नहीं है। तो आइए आगे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।